नमस्कार आप सभी लोगों को। पिछले वीडियो में हमने आपको कैलेंडर का कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताया था। जैसे कैलेंडर में हमने बताया था कि विषम दिनों को कैसे प्राप्त किया जाता है, और ये भी बताया था कि प्रत्येक महीनों में विषम दिनों की संख्या को निकालना। प्रत्येक महीनों में विषम दिनों की संख्या को निकालना, ये भी बताया था। और विषम दिन निकालने के बाद अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको विषम दिन निकालना आ जाए। क्योंकि विषम दिन अगर आपको निकालना नहीं आता है तो फिर आपको थोड़ी सी समस्या आएगी। चलिए एक बार बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 27 दिन में हमको विषम दिनों की संख्या निकालना है, तो विषम दिन को निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 से भाग करते हैं। 7 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 21 होगा। 6 दिन शेषफल आ जाएगा। इसका मतलब है 27 दिन में 3 सप्ताह होता है और 6 दिन होता है। इसी जो शेषफल होता है इसी को हम लोग विषम दिन कहते हैं। यही मैंने बताया था। तो चलिए अब वर्षों में निकालते हैं विषम दिनों की संख्या। अब वो आपको बताते हैं, ठीक है। वर्षों में जैसे देखिए हमने बताया था कि एक साल में, एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 दिन आता है। जबकि एक लीप ईयर में, यानी कि लीप ईयर में, तो इसमें विषम दिनों की संख्या 2 दिन आता है, ठीक है। यानी कि जब एक दिन, जैसे मान लीजिए आज मान लीजिए है 15 मई, और आज 15 मई 2024 को, आज दिन है मंगलवार, मान लेते हैं आज 15 मई 2024 को दिन मंगलवार है। तो आपको बताना है 15 मई 2025 को कौन सा दिन आएगा। तो देखिए अगर एक साल है साधारण वर्ष तो उसमें केवल एक दिन बढ़ता है। तो उसी तरह एक साल में 15 मई से 15 मई 2024 से 2025 एक साल में केवल एक दिन बढ़ेगा। एक दिन बढ़ेगा तो हो जाएगा हमारा बुधवार। यानी कि जो आज जो दिन रहेगा अगले साल इसी दिन इसी तारीख को एक दिन केवल बढ़ जाता है, ठीक है, साधारण वर्ष में। और लीप ईयर में 2 दिन बढ़ जाता है, यही होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 5 जून 2023 को शुक्रवार था, तो आपसे पूछ ले 5 जून 2024 को, 2024 एक लीप ईयर होता है, क्योंकि 2024 में जब हम 4 से भाग देंगे भाग चला जाएगा, जिसमें भाग चला जाएगा 4 से वह साल होता है लीप ईयर। वो साल लीप ईयर होता है, क्योंकि इसमें जो जो 2024 था ये फरवरी था 29 दिन का। तो देखिए एक साल बाद पूछ रहा, 5 जून 2023 से 5 जून 2024, एक साल बाद। और इसे इस एक साल में जो फरवरी था वो 29 दिन का था, यानी कि लीप ईयर था। तो लीप ईयर में 2 दिन बढ़ता है, एक साल में 2 दिन बढ़ता है, 2 विषम दिन होता है। इसलिए शुक्रवार से 2 दिन बढ़ जाएगा, आ जाएगा रविवार। रविवार इसका मतलब है 5 जून 2024 को क्या आएगा, रविवार आएगा। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आप बताते हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए 100 साल है, 100 साल में विषम दिनों की संख्या को निकालेंगे, ठीक है। 100 साल में विषम दिनों को संख्या का कैसे निकाला जाएगा। तो 100 साल में विषम दिनों की संख्या को निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए 100 साल में जितने साधारण वर्ष होंगे और जितने लीप ईयर होंगे पहले हम उनको फाइंड आउट कर लेंगे 4 से भाग करके। जब हम 4 से भाग करेंगे 100 में तो आएगा 25, लेकिन 25 लीप ईयर नहीं होते, 24 लीप ईयर होते हैं। 24 लीप ईयर होते हैं। जो जब 100 में से 24 माइनस करेंगे 76 वर्ष बचा, जो साधारण वर्ष होगा 76 वर्ष, ठीक है। यानी कि 24 लीप ईयर में अगर हम विषम दिनों की संख्या निकालेंगे तो 24 गुणे 2 बराबर 48 दिन इसमें विषम दिन आएगा, और प्लस इसमें 76 में
76 दिन आता है। ठीक है, 76 वर्ष में 76 दिन आता है। 76 साधारण वर्ष में 76 दिन विषम आएगा, और इसमें जो है 24 लीप ईयर में 24 दूना 48 विषम दिन आता है। और विषम दिन तब तक हम निकालते जाएंगे, तब तक हम 7 से भाग देते जाएंगे जब तक कि उसका मान 7 से छोटा ना हो जाए। तो चलिए 48 दिन यहाँ पर है, 7 से भाग करेंगे तो 7 छक 42, 6 दिन बचा यहाँ पर। फिर 7 से यहाँ भी भाग करेंगे, 7 दहा में 70, तो 6 दिन यहाँ भी बचा। 6 6 12 दिन जोड़ लेंगे तो कुल मिला के 12 दिन। फिर अगर आप 7 से भाग देंगे, शेषफल की संख्या आ जाएगी, शेषफल की संख्या आ जाएगी 5 दिन। यानी कि इन 100 सालों में विषम दिनों की संख्या आ गया 5 दिन। अगर 100 सालों में विषम दिनों की संख्या आ गया 5 दिन, तो 200 साल में विषम दिनों की संख्या कितना आएगा? 5 5 10 दिन। अगर 200 साल में 100 साल प्लस 100 साल होता है, तो यहाँ 5 दिन विषम, यहाँ 5 दिन विषम, यानी कि कुल मिला के 10 दिन हो गया। और हमने कहा तब तक भाग देते हैं जब तक कि मान 7 से छोटा न हो जाए। अगर 7 से छोटा करना, 7 से भाग करेंगे, यानी कि विषम दिनों की संख्या 3 दिन आ गया। इस तरह से 300 साल में विषम दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे? 300 साल में, तो 300 साल में यानी कि 200 साल प्लस 100 साल, या ऐसे भी कर सकते हैं 300 साल में 100 साल प्लस 100 साल प्लस 100 साल, 5 दिन प्लस 5 दिन प्लस 5 दिन, 15 दिन। 15 दिन में 7 से भाग करेंगे 14, यानी कि 1 दिन विषम दिन आ जाता है। तो यहाँ पर 1 दिन विषम दिन आएगा, विषम दिनों की संख्या 1 दिन आएगा। 400 साल में विषम दिनों की संख्या 0 दिन आता है, वो इस तरह आता है। 400 सालों में विषम दिनों की संख्या देखिए कैसे निकालते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं इसलिए कि 400 साल में होता क्या है कि जो 400वां साल होता है वो एक लीप ईयर होता है। शताब्दी वर्ष में 400 से भाग करेंगे और वर्ष में हम 4 से भाग करेंगे, तब लीप ईयर का पता चलता है। शताब्दी वर्ष जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 इस तरह होता है शताब्दी वर्ष। इसमें अगर हमको पता करना है कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा साधारण वर्ष है, तो इसमें पता करने के लिए 400 से भाग करते हैं। जैसे 400 में अगर 400 से भाग करेंगे चला जाएगा, यानी भाग चला जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब है 400 साल जो है, जो 400वां साल रहा होगा सन 400, वो रहा होगा लीप ईयर। और उसके बाद रहा होगा 800, उसके बाद रहा होगा 1200, उसके बाद रहा होगा 1600, 1600 के बाद रहा होगा 2000। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है साल लीप ईयर होता है। तो 400, अब देखिए अगले जो 400 साल में मैं देखूंगा, 400 साल में तो 300 सालों का हमने निकाल लिया, तो अगले जो 100 साल होगा उन 100 सालों में लीप ईयर की संख्या आ जाएगी 25। 25 लीप ईयर होगा और 75 साधारण वर्ष होगा। तो 25 लीप ईयर में 25 दिन गुणे 2 दिन, क्योंकि लीप ईयर में 2 दिन विषम होता है और साधारण वर्ष में 1 दिन विषम होता है। 75 वर्ष में 75 दिन विषम हो गया। 25 दूना 50 दिन यहाँ आया और 75 दिन यहाँ पे। इसमें 7 से भाग तब तक देते जाएंगे जब तक कि इसका शेषफल 7 से कम न हो जाए। 7 से भाग करेंगे इसमें, तो ये इसमें 1 दिन बचेगा विषम दिन। 7 से भाग करेंगे तो इसमें 5 दिन बचेगा। 5 और 1 मिला के 6 दिन इसमें आ जाता है विषम दिनों की संख्या। ये कब? जब 300 साल के बाद जो 100 साल आएगा, यानी कि 400 साल कंप्लीट होगा, उन 100 सालों में विषम दिनों की संख्या 6 दिन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर 300 साल में 1 दिन आया है, तो 400 साल में ये 1 दिन 300, यानी कि 400 साल में अगर आपको निकालना होगा 400 साल में विषम दिनों की संख्या, तो 400 साल में जो विषम दिनों की संख्या होता है 300 साल प्लस 100 साल अगला। तो 300 साल में हमने निकाला विषम दिनों की संख्या 1 दिन, और प्लस अगले जो 100 साल होगा, यानी कि 4, जिसमें 301 से लेकर 400 होता है, उसमें 100 साल में विषम दिनों की संख्या आ गया 6 दिन। तो 6 दिन और 1 मिला के 7 दिन हो गया। 7 दिन में अगर हम 7 से भाग करेंगे शेषफल 0 दिन आएगा। इसका मतलब है कि इसमें विषम दिनों की संख्या 0 आ जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये होता है तरीका निकालने का। ये ऊपर वाला मैं इरेज कर दे रहा हूँ, अगला बताऊंगा आगे। 400 साल में विषम दिनों की संख्या 0 दिन। 500 साल में विषम दिनों की संख्या फिर से 5 दिन। 600 साल में विषम दिनों की संख्या फिर से
3 दिन। 700 साल में विषम दिनों की संख्या 1 दिन। 800 साल में उसी तरह विषम दिनों की संख्या 0 दिन। 900 साल में विषम दिनों की संख्या फिर से 5 दिन। 1000 साल में विषम दिनों की संख्या 3 दिन। 1100 साल में विषम दिनों की संख्या 1 दिन। 1200 साल में विषम दिनों की संख्या 0 दिन। जब लीप ईयर आएगा, शताब्दी लीप ईयर, वहां पे विषम दिनों की संख्या 0 दिन हो जाता है। फिर से 1300 साल में विषम दिनों की संख्या 5 दिन। 1400 साल में विषम दिनों की संख्या 3 दिन। 1500 साल में विषम दिनों की संख्या 1 दिन। 1600 साल में विषम दिनों की संख्या 0 दिन। 1700 साल में विषम दिनों की संख्या 5 दिन। 1800 साल में विषम दिनों की संख्या 3 दिन। 1900 साल में विषम दिनों की संख्या 1 दिन। 2000 सालों में विषम दिनों की संख्या 0 दिन। इस तरह से हमारा 2000 साल बीत जाता है। 2000 साल जब बीत जाएगा तो आएगा, शुरुआत होगा 2001, यानी कि 1 जनवरी 2001 को हमारा कौन सा दिन था, ये हमें अगर पता करना हो तो हम पता कर सकते हैं। 1 जनवरी 2001 ये हो गया। 2000 साल बीत चुका है, तो इसमें जो है जब सोमवार से शुरुआत हुआ रहा होगा 0 दिन, यानी कि विषम दिन 0 हो गया। इसमें जो है फिर से 1 जनवरी को आ जाएगा हमारा 2001 को, फिर से पहला दिन आएगा सोमवार। तो अगर कोई पूछे कि 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था, तो 1 जनवरी 2001 को था सोमवार। ये चीज आपको पता हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं विषम दिनों की संख्या। इनको आप नोट कर लीजिएगा। 100 साल में, 200 साल में, 300 साल में, 400 साल में विषम दिनों की संख्या को निकालने के लिए हम लोग ये ट्रिक अपनाते हैं और पता करते हैं कि कैसे, देखिए इसमें विषम दिनों की संख्या को हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2000 सालों में विषम दिनों की संख्या को निकालना, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और आपको बताते हैं और भी महत्वपूर्ण चीजें। महत्वपूर्ण चीज ये है, जैसे 1 जनवरी 2001 को आ गया सोमवार। अगर ये पता करना हो कि 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन था, फिर 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था, तो हम लोग पता कर सकते हैं। 1 जनवरी अगर 2001 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2002 को एक दिन बढ़ के हो जाएगा मंगलवार। अगर ये पता चल गया 1 जनवरी 2002 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2003 को हो जाएगा बुधवार, ठीक है। इस एक साल में प्रत्येक साधारण वर्ष में केवल एक दिन आगे बढ़ जाता है, ठीक है। ये चीज होता है। अब उसके बाद अगर आ गया 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था, तो बुधवार के बाद 1 जनवरी 2003 के बाद बुधवार के बाद 1 जनवरी 2004 आ गया, यानी कि हो जाएगा बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार। अब देखिए अभी जनवरी 2004 चल रहा, फरवरी नहीं आया, क्योंकि 2004 जो होगा वो होगा लीप ईयर। लीप ईयर कैसे पता चलेगा, 4 से भाग देकर 4 से भाग चला जा रहा है, इसका मतलब है कि ये लीप ईयर है, ठीक है। तो इसमें जो मंगलवार होगा वो 29 दिन का आएगा, तो अभी मंगलवार तो आया ही नहीं। अब जो आएगा 1 जनवरी 2005, इसमें देखेंगे 1 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2005 जब हम पहुंचेंगे, इसमें एक साल में 366 दिन होगा, यानी कि जनवरी 2004 के बाद जो फरवरी आएगा वो हो जाएगा 29 दिन का, इसलिए 366 दिन में 2 दिन शेषफल बचता है। जब आप 7 से भाग करते हैं तो 2 दिन शेषफल बचता है, यानी कि इसमें इस एक साल में बृहस्पतिवार के बाद 2 दिन बढ़ेगा, इसमें बढ़ के हो जाएगा शनिवार। क्या हो जाएगा, शनिवार। 1 जनवरी 2005 को हो जाएगा शनिवार। अब 1 जनवरी 2005 को हो गया, चलिए 6 को बताइएगा, 7 को बताइएगा आप लोग, 8 को बताइएगा, फिर उसके बाद
9 को बताइएगा, फिर उसके बाद 2010 को बताइएगा। इतना आंसर आपको बताना है। चलिए फटाफट उत्तर देंगे। 1 जनवरी 2006 को, 1 जनवरी 2007 को, 1 जनवरी 2008 को, 1 जनवरी 2009 को, 1 जनवरी 2010 को। 1 जनवरी 2005 को था शनिवार, तो 1 जनवरी 2006 को हो जाएगा रविवार। 1 जनवरी 2006 को रविवार, 1 जनवरी 2007 को सोमवार। एक दिन बढ़ेगा केवल एक साल में, क्योंकि 365 दिन में केवल एक दिन विषम आता है। जब आप 7 से भाग करेंगे तो केवल एक शेषफल आएगा 365 दिन में, इसलिए एक दिन केवल बढ़ेगा। 1 जनवरी 2008 लीप ईयर है, लेकिन फरवरी अभी नहीं आया है, जनवरी तक पूछा है, इसलिए केवल एक दिन बढ़ेगा, मंगलवार। 1 जनवरी 2008 के बाद 1 जनवरी 2009 जब आएगा तो 1 जनवरी 2008 के बाद आएगा फरवरी 2008। तो जब फरवरी आएगा उसमें हो जाएगा 29 दिन, यानी कि इस 1 जनवरी 2008 से इस 1 जनवरी 2009 में 2 दिन विषम आएगा, क्योंकि साल होगा 366 दिन का। तो मंगलवार से 2 दिन जोड़ेंगे तो हो जाएंगे हम लोग बृहस्पतिवार के, बृहस्पतिवार। और 2010 1 जनवरी 2010 को हो जाएगा, केवल एक दिन बढ़ेगा, हो जाएगा शुक्रवार। तो इस तरह से ये चीजें आ रही हैं। तो अगर आप लोगों को इस तरह से अगर समझना आ गया कि कैसे निकाला जा रहा है, इस तरह से आ रहा है कि हर वर्ष हम कैसे बढ़ रहे हैं, तो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम किसी एक फिक्स्ड डेट को भी हम को कौन सा दिन था वो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये भी हमने निकाला कि 1 जनवरी 2010 को था शुक्रवार, ये भी मैं निकाल दिया। ठीक है, और ये भी निकाल सकता हूँ कि 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था। 1 जनवरी 2024 को देखिए, 2010 से लेकर 2024 में कितने साल हुए बता कर लें। 2010 से 2024 हो गए 14 साल। इस 14 सालों में कितने साधारण वर्ष हुए, कितने लीप वर्ष हुए, ये पता कर लें हम। 2010 के बाद 2012, 2016, 2020 और 2024। 2010 के बाद 2012 लीप ईयर होगा, 2012 के बाद 2016 होगा, 2020 होगा, 2020 के बाद 2024 होगा लीप ईयर, लेकिन 24 में हमें केवल जनवरी तक का ही पता करना है, फरवरी नहीं पहुंचा है। ठीक है, इसलिए लीप ईयर हो गए। इन 14 सालों में 3 लीप ईयर हुआ, और प्लस इस 14 साल में 3 लीप ईयर हुआ तो 11 साधारण वर्ष हुआ। तो 3 लीप ईयर में, एक लीप ईयर में 2 दिन विषम होता, 3 लीप ईयर में 3 दूना 6 दिन विषम, और प्लस 11 सालों में 11 दिन विषम। अगर आप जोड़ेंगे 11 और 6, तो 11 और 6 मिलके हो जाएगा 17 दिन। 11 और 6 मिलके हो जाएगा 17 दिन। 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 3 दिन विषम आ रहा है, 3 दिन विषम दिन आ रहा है। तो अगर 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार था, तो 3 दिन जब आप जोड़ देंगे तो शुक्रवार में 3 दिन अगर आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा सोमवार। 1 जनवरी 2024 को था सोमवार। 1 जनवरी 2024 को कौन सा डेट था, सोमवार का डेट था। 1 जनवरी 2024 को सोमवार का डेट था। तो हमें पता चल गया कि 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था। 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो ये आप देख सकते हैं कि जनवरी 2024 आपको दिख रहा होगा। जनवरी 2024 को 1 तारीख को सोमवार था। 1 तारीख को 1 जनवरी 2024 को क्या था, सोमवार। और 1 जनवरी, देखिए जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 को क्या था, सोमवार था। तो इस तरह से हम लोग और भी अगले वीडियो में और भी हम किसी भी फिक्स डेट को भी हम
ये दिन निकाल सकते हैं कि कौन सा दिन था। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, वीडियो को देखने पर ये लग रहा है कि अगर ये आपकी यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर और अपने दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।